नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें पहली खबर आतंक पर प्रहार से जुड़ी हुई होगी, जिसको लेकर आपको बताएं कि साफ तौर पर खास कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। तो वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है वो प्रचार धुआंधार, जिस तरीके से लगातार चुनावी समर चल रहा है और ऐसे में अलग अलग राज्यों में चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और चुनाव को लेकर किस तरीके से प्रचार चल रहा है इसकी खबर होगी। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर ये कैसा प्यार, क्योंकि जिस तरीके से आफ्ताब से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है उसमें तमाम एंगल्स सामने आ रहे हैं। तो वहीं जो चौथी बड़ी खबर है वो ये है कि निधि कांड को लेकर लव जिहाद पर वार हुआ है। जी हाँ, तो इन चारों बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टेरर फंडिंग से जुड़ी पहली बड़ी खबर की। टेरर फंडिंग रोकने के लिए आज देश की राजधानी दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आगाज हो गया। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के तरीकों पर चर्चा के आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल मीटिंग में 75 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इस मीटिंग से चीन ने दूरी बना ली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के लिए कोई धन नहीं, आतंकवाद के लिए वित्त पोषण से मुकाबले के लिए मंत्रियों का सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद का खात्मा होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है और भारत लंबे समय से आतंकवाद को झेल रहा है। हमें आतंकवाद के खतरे से सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। That this conference is happening in India. Our country faced the horrors of terror long before the world took serious note of it. Over the decades, terrorism in different names and forms tried to hurt India. We lost thousands of precious lives, but we have fought terrorism bravely. The delegates have a chance to interact with a country and people who have been firm in tackling terror. We consider that even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So, we will not rest till terrorism is uprooted. Friends, this is a very important gathering. It should not be seen as a gathering of ministers only, because it deals with a subject that impacts entire humanity. That this नो मनी टेरर कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भी आतंकवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पनाह देने, आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। टेररिज्म निसंदेह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है, लेकिन मेरा मानना है कि टेररिज्म का वित्त पोषण टेररिज्म से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि टेररिज्म के मीन्स एंड मेथड को इसी फंड से पोषित किया जाता है और इसके साथ साथ दुनिया के सभी देशों के अर्थतंत्र को कमजोर करने का भी काम
टेररिज्म के वित्त पोषण के माध्यम से होता है। भारत टेररिज्म के सभी रूपों और प्रकारों की घोर निंदा करता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि निर्दोष लोगों की जान लेने जैसे कृत्य को उचित ठहराने का कोई भी कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं दुनिया भर के टेररिस्ट हमलों के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमें इस बुराई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। टेररिज्म। बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उसके नेता मुकेश गोयल का स्टिंग वीडियो जारी किया। बीजेपी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि ये पार्टी ठगों को ठगने की क्षमता रखती है। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के टिकट बंटवारे में मुकेश गोयल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप नेता मुकेश गोयल ने कहा कि बीजेपी के आरोप फर्जी हैं। मुकेश गोयल ने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि जारी किया गया वीडियो दरअसल पुराना है, तब मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं था। जैसा हमने कहा था कि आज का ये जो एक्सपोजे है, आज का ये जो प्रेस वार्ता है, यह कोई साधारण एक्सपोजे, कोई साधारण प्रेस वार्ता नहीं है। आज इस एक्सपोजे में एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया जाएगा, वीडियो भी चलाया जाएगा, जो आम आदमी पार्टी के चरित्र को तार तार करके रख देगा। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के वास्तविकता को आपके सामने लाके प्रस्तुत करेगा। ये जो वीडियो हम चलाएंगे, वीडियो चलाने से पहले मैं उस पूरे वीडियो का और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के पटकथा को आपके सामने रखने वाला हूं। बंधुगण, ये आम आदमी पार्टी वह पार्टी है जिनका जब फॉर्मेशन हुआ था तो इन्होंने क्लेम किया था, इन्होंने ये बताया था हम सबको कि हमारा उद्देश्य केवल एक है, और वह उद्देश्य है भ्रष्टाचार का उजागर करना, भ्रष्टाचार का सफाया करना, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। जैसा हम हत्याकांड में कई ऐसी बातें सामने आने लगी हैं जिससे पूरे देश का खून खौल रहा है। हर कोई आफताब को फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है। आफताब और श्रद्धा के रिश्तों को लेकर भी लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब श्रद्धा की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे आफताब की बर्बरता का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मामले में जब एक नहीं बल्कि 3 राज्यों की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के साथ अब उत्तराखंड और हिमाचल पुलिस भी इस मामले की तह तक जाने के लिए जांच कर रही है। पहले जांच में ये सामने आया था कि दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होते थे। इन्हीं झगड़ों को कम करने और रिश्तों की नई शुरुआत के मकसद से दोनों मई के वही महीने में कई जगह पर घूमने गए थे। हत्या के कुछ दिन पहले ही श्रद्धा 4 मई को आफताब के साथ उत्तराखंड में शिवपुरी के पास वशिष्ठ गुफा गई थी और ये गुफा गंगा नदी के किनारे है। यहीं से श्रद्धा ने आखिरी रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। श्रद्धा ने इस रील में लिखा है कि 1500 किलोमीटर घूमने के बाद उसने ये तय किया था कि वो दिन के आखिरी में इस खूबसूरत जगह पर सनसेट देखने जाएगी। इसके बाद 11 मई को श्रद्धा ने एक अपनी फ़ोटो डाली जो कि एक कैफ़े के अंदर की है और इसमें उसने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की बात लिखी। सूत्रों के मुताबिक ये कैफ़े हिमाचल में है। पुलिस अब जांच के लिए इन जगहों पर जाकर मामले का पता लगा रही है। श्रद्धा और आफताब इन शहरों में जहां जहां गए और ठहरे उन तमाम लोकेशन से लोगों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। बताएं कि आफताब की बर्बरता का राज जल्द ही खुलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम जो नए एंगल सामने आ रहे हैं, किस तरीके से आफताब लगातार पुलिस की जांच को डिले करने में लगा हुआ है, घुमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये पुलिस को साफ स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरीके से
ये पूरी सोची समझी साजिश आफ्ताब ने बनाई थी। ये वाकई आफ्ताब ने हालांकि पूरी कोशिश की कि इसका खुलासा ना हो पाए, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आ रही है, जो नए नए खुलासे साफ तौर पर हो रहे हैं, इनसे साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आफ्ताब किस तरीके से एक दहशत माइंड का लड़का था। क्योंकि जिस तरीके से 35 टुकड़े अपनी प्रेमिका के आफ्ताब ने किए, यह कहीं ना कहीं हालांकि साफ तौर पर ये बताता है कि कितनी बर्बरता से, कितनी बेरहमी से अपनी प्रेमिका की हत्या आफ्ताब ने की और उसके बाद इस तरीके से किसी को कुछ पता ना चल सके, इसके लिए लगातार तमाम जो एंगल्स हैं उन्हें छुपाने की कोशिश आफ्ताब लगातार कर रहा था। लेकिन हालांकि आपको बताएं कि पुलिस इस जांच के बेहद करीब है और बहुत जल्द अब खुलासे होने वाले हैं। खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजीत, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम नए खुलासे हो रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट श्रद्धा से जुड़ी खबरों को लेकर मिल पा रहे हैं? जी लता, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो ये मामला आया है, इसमें लगातार जब दिल्ली पुलिस जिस तरीके से पूछताछ कर रही है आरोपी आफ्ताब को, तो हर पल कुछ ना कुछ नया खुलासा सामने आता जा रहा है। फिलहाल अगर मैं आज की बात करूँ तो आज दिल्ली पुलिस ने, चाहे मैं बात करूँ महाराष्ट्र की बात करूँ, गुरुग्राम की बात करूँ, दिल्ली पुलिस और भी कई जगह लगातार जांच के दायरे को बढ़ाते हुए जा रही है। पुलिस टीम, कई टीम गठित की गई है, जो महाराष्ट्र भी गई है, गुरुग्राम भी गई है। इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी जाएगी। मतलब अलग अलग ठिकानों में जहां जहां आरोपी आफ्ताब का कनेक्शन रहा है, चाहे वो घूमने के बहाने गया हो या फिर महाराष्ट्र से मुलाकात हुई थी या फिर गुरुग्राम में जो सामने आया कि वो कॉल सेंटर में काम भी करता था, तो वो तमाम जो जांच का दायरा वो बढ़ाया जा रहा है। इस बीच कई खुलासे भी सामने आए, जिसमें अगर पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी आफ्ताब ने खुलासा किया है कि जिस समय उसने ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया वो गांजे के नशे में था। साफ तौर पर दिखाया जा सकता कि किस तरीके से एक जो हत्या की जो वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी सनद जो थी, कैसी सनद थी, इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस को और भी कई लगातार जो सबूत मिल रहे हैं और कई एंगल देख रहे हैं कि कहीं और कई लड़कियों के साथ जो इसके संपर्क सामने आए, तो इसमें ये भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी इस श्रद्धा की तरह फ्रीज में दफन हो गई हो। तो एक ये भी सवाल है, तो दिल्ली पुलिस इस सवाल को भी लेते हुए और भी अपना जो जांच का दायरा है वो बढ़ा रही है। जी लता, जिस तरीके से हिमाचल पुलिस, उत्तराखंड पुलिस भी अब इस मामले को तफ्तीश देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में लोग घूमने गए थे, तो क्या इसको लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है कि जब वो घूमने के लिए गए थे तो क्या वहाँ पर किसी तरह की कोई झड़प सामने आई या वहाँ पर क्या इसकी शुरुआत हुई? बिल्कुल, इसमें खुलासे में सामने आया है कि आरोपी आफ्ताब ने जो खुलासा किया उसमें ये बताया गया कि वो इससे पहले भी उसको मारने की कोशिश कर चुका है। जब ये दोनों महाराष्ट्र में रह रहे थे तो उस समय भी महाराष्ट्र पुलिस को शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें इन दोनों के लड़ाई झगड़े की बात सामने आई थी। सब तौर पर कहा जा सकता है कि जो दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़ा वो पहले भी होता रहता था। आमतौर पर लड़ाई झगड़ा एक खास आम था और इससे पहले भी आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने की कोशिश की थी महाराष्ट्र में, और इसी को लेकर के जो दिल्ली पुलिस है वो महाराष्ट्र में गई, वहां से और अपना जांच का दायरा बढ़ा रही है। क्योंकि जो सामने आया कि श्रद्धा की हत्या के बाद आरोपी आफ्ताब 2 बार मुंबई भी गया था, जिसमें पहली बार उसने अपने जो परिवार है उसको कहीं और शिफ्ट करने के लिए गया, उसके बाद एक बार और गया। तो साफ तौर पर जो सोची साजिश समझी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसमें जो कई एंगल जो सामने आ रहे हैं उन तमाम एंगल को इसमें लिया जा रहा है, तमाम एंगल के तहत इसमें जांच की जिस तरीके से अब एक नई तस्वीर भी सामने आई जिसमें साफ तौर पर श्रद्धा के चेहरे पर कई चोट के निशान दिख रहे हैं, क्या इसको लेकर पुलिस कुछ कह रही है? कोई स्टेटमेंट पुलिस का सामने आया हो? नहीं, अभी इस मामले में पुलिस का स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन ये क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है, तो ऐसे में अब इस मामले को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद अपने निगरानी में इस मामले को देख रहे हैं। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर दिल्ली में कहीं भी शव मिले तो सबसे पहले उनको सूचित किया जाए, उन्हें जानकारी दी जाए। साफ तौर पर कहा जा सकता है किस तरीके से इस मामले में न केवल उस पुलिस की साउथ दिल्ली की बात में पूरे पुलिस महकमे को कहीं ना कहीं चुनौती में डाल दिया है, सवालों के घेरे में डाल दिया है। जी लता,
बिल्कुल, जिस तरीके से कल तक जो है रिमांड आफ्ताब की ख़त्म हो गई थी, लेकिन 5 दिन के रिमांड को बढ़ाया गया है, तो जिस तरीके से आज जो एक नए स्तर से जो जांच की शुरुआत की गई है, तो क्या आज कुछ नए एंगल सामने आए हैं? पुलिस ने जो रिमांड बढ़ाई है उसमें किस किस तरीके से पूछताछ पुलिस करेगी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अगर मैं इसकी जानकारी की बात करूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि आज आरोपी आफ्ताब के साथ गुरुग्राम भी जाने के बाद उसके फ्लैट पर कॉल और जो जहां जिस कॉल सेंटर में वो काम करता था उस कॉल सेंटर में भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां भी और किस किस लड़कियों के साथ उसके संबंध थे और उन लड़कियों से और भी आगे की पूछताछ की जा सके। तो इस तरीके से दिल्ली पुलिस का जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जो सोशल मीडिया साइट थी उससे संपर्क की बात करें या इस तरीके से लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है। फिलहाल अभी देखना होगा कि अब इसमें और नया क्या खुलासा सामने आता है। जिस तरीके से आस्था की हत्या, आपकी जगह श्रद्धा की हत्या करने के बाद जिस तरीके से अन्य तमाम लड़कियों से भी दोस्ती बढ़ाने का काम जो है आफ्ताब ने किया, तो क्या उन तमाम महिला मित्रों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है? क्या उनसे संपर्क बनाए जा रहे हैं कि आखिर आफ्ताब किस तरीके का बिहेवियर करता था, या कोई जानकारी, किसी तरह की कोई भनक उन्हें अगर लगी उस पूरे मसले को लेकर? बिल्कुल, अगर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इससे श्रद्धा वॉकर के अलावा और भी कई लड़कियों के साथ संपर्क है, ऐसा बात सामने आई है और उसके बाद दिल्ली पुलिस अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए उन तमाम लड़कियों से संपर्क करने में लगी हुई है। और इतना ही नहीं, अब दिल्ली पुलिस को ये भी कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि क्या पता श्रद्धा वॉकर के अलावा और कितनी लड़कियां इसी तरह फ्रिज में दफन हुई हो। तो दिल्ली पुलिस उस एंगल को लेके भी अपने जांच कर रही है। तो उन तमाम क्या लड़कियों की बात करें, महिला मित्रों की बात करें या फिर और जो मित्र हैं, उन तमाम लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है दिल्ली पुलिस, ताकि इस मामले की जो परत दर परत है वो खोला जा सके और जो वास्तविकता है उस वास्तविकता तक पहुंचा जा सके और तमाम जो सबूत है वो इकट्ठे किए जा सके और जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। चलिए, पुलिस जो है पूरी तफ्तीश के साथ जांचबीन कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि जिस तरीके से अब एक नई तस्वीर जो है वो श्रद्धा की सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर कई चोट के निशान दिख रहे हैं, जो कि साफ तौर पर ये बताता है कि हो सकता है कि हत्या से पहले भी आफ्ताब उस पर इस तरीके से जुल्म करता था, उसे मारता पीटता था, क्योंकि जिस तरीके से ये सामने आ रहा है कि दोनों के बीच में लंबे समय से लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो लेकिन हालांकि इस पूरे एंगल की पुलिस जांचबीन कर रही है और अब पुलिस के स्टेटमेंट सामने आने के बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जो तस्वीर सामने आई है और जो लगातार आफ्ताब घुमाने की कोशिश पुलिस को कर रहा है, इसके पीछे आखिर क्या सच्चाई छुपी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निधि गुप्ता हत्याकांड में लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्यारोपित और 25,000 के नामी सुफियान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सुफियान को दाहिने पैर में गोली लगी है। पावर हाउस चौराहे के पास लिंक रोड पर पुलिस से सुफियान की मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस अभिरक्षा में सुफियान को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं आपको बताएं कि मनतांतरण के विरोध पर सुफियान ने निधि को छत से फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मंगलवार शाम हुए शहर के बहुचर्चित निधि गुप्ता हत्याकांड का आरोपित सुफियान फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चुनौती लगातार बनी हुई थी। गिरफ्तारी के लिए 15 पालीगान की टीम शहर भर में दबिश दे रही थी। हत्याकांड सामने आया था, किस तरीके से दबाव लड़की पर बनाया जा रहा था धर्म परिवर्तन करने को लेकर। लेकिन अब आपको बताएं कि आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से छत से बहुमंजिला इमारत से फेंककर इस शख्स ने अपनी प्रेमिका की हत्या की थी, क्योंकि प्रेमिका पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि वो धर्म परिवर्तन करे, क्योंकि आरोपी जो था वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जिस तरीके से जो हत्या निधि की करी, इसको लेकर इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। लेकिन अब आखिरकार निधि हत्याकांड में पुलिस को साफ तौर पर बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि मुठभेड़ के बाद आखिरकार जो सुफियान नाम का ये आरोपी शख्स है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तो लव जिहाद का ये पूरा मामला इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि लड़की अपना धर्म परिवर्तन करे, क्योंकि आरोपी जो शख्स था वो निधि से
प्यार करने का दावा करता था, लेकिन किस तरीके से अपनी प्रेमिका को छत से धक्का मारकर उसकी हत्या आरोपी ने करी और उसके बाद मौके से फरार हो गया, जिसके बाद से लगातार पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई थी। और आपको बताएं कि 15 पालीगान की पूरी टीम शहर शहर में दबिश दे रही थी किस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। बड़ी चुनौती आरोपी को गिरफ्तार करने में लगातार बनी हुई थी, लेकिन अब आपको बताएं कि आखिरकार बहुचर्चित निधि गुप्ता हत्याकांड का जो आरोपी था सुफियान, जो फरार चल रहा था, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। और पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद आखिरकार सुफियान को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सुफियान को इलाज के लिए, क्योंकि दाहिने पैर में सुफियान को गोली लगी है, तो इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविरल, जिस तरीके से पुलिस जगह जगह पर दबिश देने का काम कर रही थी, लेकिन जो सुफियान था वो लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आखिरकार पुलिस के हत्या आरोपी चढ़ चुका है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आरोपी सुफियान ने निधि के कई जो है ऊपर छत पर से फेंक दिया और छत पर से फेंकने के बाद उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद में वो सीधे तौर पर वहां से भाग गया था, फरार हो गया था। और पुलिस अब लगातार उसके लिए दबिश दे रही थी, कई टीमें पुलिस ने बनाई थी और अब जाकर आज उसे दुबग्गा के पास से उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसके पैर में गोली लगी है और वो तमाम तरीके से भागने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब ये हत्यारे सुफियान के ऊपर में कार्रवाई होगी और इसको सीधे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, लता। और लेकिन देखने वाली बात यह लता कि जिस तरीके से इसने इस घटना को अंजाम दिया है, ये घटना बेहद ही दर्दनाक है, दुखद है और इसके परिवार वालों ने सीधे तौर पर, निधि के परिवार वालों ने सीधे तौर पर इसके फांसी की मांग करी है और कहा है कि ऐसे आरोपियों को किसी तरीके से बख्शा नहीं जाना चाहिए, सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि ये नजीर पेश हो और आगे से ऐसी जिस तरीके से अविरल पूरा लव जिहाद का ये मामला है, लगातार लड़की पर प्रेशर बनाने की कोशिश सुफियान कर रहा था कि धर्म परिवर्तन करे ताकि वो उससे शादी कर पाए। ऐसे में हत्या का भी आरोप उस पर है, क्योंकि छत से गिराकर उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। लव जिहाद का ये मामला, ऐसे में पुलिस क्या कुछ कह रही है कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई अब सुफियान के खिलाफ होगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उसने छत पर से लगातार उसको फेंक दिया, उसके पीछे में पीछे पड़ा हुआ था और शादी करने का दबाव बना रहा था और शादी करने के लिए ये भी बता रहा था कि उसको जो है कहीं ना कहीं जो धर्म परिवर्तन है उसकी चीजें सामने निकल कर आई। अब आगे तो मुझे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जब जिहाद के खिलाफ कानून बनाया, तो इसके लिए भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद हत्या के आरोप में भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि अब उसको जो है सीधे तौर पर बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अभी ये जो एंगल सामने निकल कर आया, ये कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार का सामने माहौल निकल कर आया और उसने इस तरीके से उसकी हत्या कर दी निधि की। और अब जो स्थानीय संगठन के लोग भी हैं वो भी इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सख्त, और यहाँ तक कि प्रशासन ने भी निधि के परिवार वालों को सीधे तौर पर बताया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की जो है प्रशासन से मांग की जाएगी। तो क्या अविरल, जो परिजन है वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? हालांकि लगातार वो पुलिस से गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बिल्कुल लता, देखिए जिस दिन ये घटना होती है उसके पहले पुलिस के ऊपर में उन्होंने बताया कि हमने पहले पुलिस को बताया था और उसके बाद में जब कहीं ना कहीं कार्रवाई जब थोड़ी सी डिले हुई तो उसके बाद में ऐसी जब घटनाएं होने लगी तो उनके जो निधि के परिवार वाले थे वो उसके घर पे जाते हैं, आरोपी के घर पे जाते हैं और ये बताने का कोशिश करते हैं कि इसको रोका जाए और ये बेवजह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है लड़की के ऊपर में। तो जब ऐसी घटना सामने निकल कर आई तो उसी दिन सुफियान ने ऊपर जाकर उस लड़की को सब तरीके से किया और जब इस तरीके से देखा तो उसके नीचे गिरने को उसका सर पड़ गया और उसकी मौत हो गई। अब दूसरी चीज निकल कर आई कि उसके बाद वो आरोपी वो किसी तरीके से कोई वहां पर हमदर्दी नहीं रही और वो सीधे वहां से फरार हो गया, भाग गया और कहीं किसी की नजर में नहीं आ रहा था। हालांकि पुलिस ने तत्काल प्रभाव से अपनी टीमें विकसित करी और उसको पकड़ लिया और आज उसके पैर में उसकी गोली लगी है क्योंकि भागने का प्रयास भी कर रहा था, पैर में गोली लगी और उसके बाद में उसको अस्पताल में भर्ती कराकर उसको सवालों के पीछे भेजा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और उसके बाद में फांसी की मांग जिस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं परिवारजन और तमाम और संगठन, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी ये पूरी तरीके से उनको सपोर्ट है कि उसको फांसी की सजा दिलाई जाएगी। वाकई
फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ सुफियान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका अवरल तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताया कि जिस तरीके से लगातार निधि हत्याकांड को लेकर परिवार वाले ये मांग कर रहे थे कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद सख्त कार्रवाई सुफियान के खिलाफ की जाए। हालांकि लगातार आरोपी फरार था और पूरी कोशिश कर रहा था कि पुलिस के चंगुल में किस तरीके से ना आए, बच जाए, लेकिन आखिरकार पुलिस ने साफ तौर पर जगह जगह पर दबिश देकर आरोपी सुफियान को गिरफ्तार तो कर लिया है। लेकिन अब वाकई ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद का पूरा एंगल इसमें साफ साफ तौर पर स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि धर्म को परिवर्तित किया जाए ताकि वो शादी कर पाए। वहीं दूसरी ओर हत्या का, क्योंकि जिस तरीके से छत से गिराकर अपनी प्रेमिका की हत्या जो सुफियान ने की है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, हालांकि परिजन लगातार फांसी की मांग इस पर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर किस तरीके से सख्त कार्रवाई करता है ये वाकई देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।